नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज आपके सामने मैं फिर से लौटा हूँ। तो हमने काफ़ी चीज़ डिस्कस कर ली हैं अभी तक। जैसे गद्दी में चोट है तो कैसे अपन को क्या क्या करना चाहिए, जो घुटने के लिगामेंट टूट जाए तो उसमें क्या क्या करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ अपन कर चुके हैं आज दिन तक। काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा और भी लिगामेंट की चोटें और भी आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी लिगामेंट की चोटें आज भी बची है ना, जैसे टकने की होती है, सब चीज़ें बची हैं, तो ये सब भी अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, और उसका इलाज क्या होता है ये भी आप बताना बहुत ज़रूरी है। क्या उसमें इलाज होता है, इसमें ऑपरेशन लगता है नहीं लगता, या किस हिसाब से या कितनी वैरायटी का ऑपरेशन इसमें हो सकता है, वो लोग भी, वो चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको पता ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा रोटेटर कफ टियर, जो कि बहुत लोगों को हो चुका होगा, बहुत लोगों का फट चुका होगा। एक्चुअली क्या होता है रोटेटर कफ, कैसे इसका इलाज करते हैं, क्या क्या इसमें लक्षण आपको रहेंगे, क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती है, सब आज अपन डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में कि कैसे कैसे चीज़ें आप एक एक चीज़ को आप खुद ब खुद जांच करके और खुद ब खुद पहुंच सकते हैं कि इसमें आपको ये दिक्कत है और आपको इलाज जाना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे। पहले तो रोटेटर कफ होता क्या है ना, रोटेटर कफ क्या चीज़ है, रोटेटर नाम की चीज़ क्या है और ये कैसे फट जाता है, इस सब पे आप चर्चा करेंगे पहले। ठीक है, तो रोटेटर कफ क्या होता है, तो आपका जो कंधा होता है या फिर कहीं भी आपका कोई जॉइंट है, कोई भी जोड़ है, तो उसमें मांसपेशियाँ होती है, लिगामेंट नाम की चीज़ होती है उस जोड़ को चलाने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो कंधा होता है, या कंधा जो होता है, इस कंधे में रोटेटर कफ नाम की चीज़ है, जिसको 4 मांसपेशियाँ बन के एक जाला टाइप बनाती है। आपके कंधे के पास एक जाला टाइप बनता है, वो जाला आपके कंधे उठाना, है ना, कंधे को साइड में ले जाना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो वो जाला इस सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। बताया मैंने 4 मांसपेशियों द्वारा बनाता है। कौन सी मांसपेशियाँ बनाती है आपको जानना ज़रूरी नहीं, आपको वैसे ये जानना है कि 4 मांसपेशियाँ इनको इस जाले को मिलकर बनाती हैं, एक तरीके से सॉकेट टाइप बनाती है, जिससे जो आपका कंधा उठाने में, कंधे को साइड से उठाने में, कंधा पीछे लेके जाने में, ठीक, कंधा पीछे लेके जाने में, ये सब में मदद करती है। ठीक है, तो ये होता है आपका रोटेटर कफ। ठीक है, अब ये फटता कैसे है, या इसमें चोट कैसे लगती है, या फटने क्या क्या कारण है इसके, उस पर अपन आते हैं। तो इसकी ईटियोलॉजी अपन समझेंगे ना कि कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला और मेन और इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि ये ओल्ड इंडिविजुअल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बूढ़े लोग, उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। क्यों, कारण क्या है? जैसे पेशेंट आता है, तो उनसे पेशेंट एग्जांपल लेते हैं। पेशेंट आता है, मुझसे ये पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्यों फट गई मेरी मांसपेशी, है ना। और मान लीजिए वो पेशेंट, ज़्यादातर इसमें बूढ़े लोग ही आते हैं, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कारण है, क्यों फट जाती है मांसपेशी ना, कि नॉर्मली थी मांसपेशी आज दिन तक, तो फट क्यों गई। तो आपने देखा होगा, मैं कई चीज़ें बताता हूँ कि बूढ़े लोगों में जो ज़्यादा आती है, जैसे घुटना घिसना, है ना, कूल्हे का घिसना, ये सब चीज़ें बूढ़ों में ज़्यादा होती है। कारण क्या है, उम्र के साथ साथ डीजेनरेटिव प्रोसेस चलता है ना, डीजेनरेटिव प्रोसेस होता है, जिससे आपकी जो मांसपेशियाँ होती है कमज़ोर होती जाती है ना। डीजेनरेटिव प्रोसेस एक ऐसा चलता है उम्र के कारण, जिससे आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती जाती है, और इस कारण से वो फटने को प्रोन हो जाती है, फटने को आगंतुक हो जाती है, फटने ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये कारण है सबसे पहला। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें डीजेनरेटिव प्रोसेस एक चलता है, तो जगह जगह सारी बॉडी की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, और उसमें से एक मांसपेशी जो कंधे की होती है फटने लगती है। तो कोई भी मान लीजिए जोर से झटका लगा, उनको कोई चोट लगी, तो उसमें वो ज़्यादा प्रोन होती है फटने को। इवन बिना चोट लगे भी धीरे धीरे डीजेनरेट प्रोसेस जो चलता है बॉडी में, उसके कारण ये कमज़ोर होने लगती है जो मांसपेशी होती है आपकी कंधे की। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, बूढ़े लोगों में कारण देख लिया। ठीक है, कि बूढ़े लोगों में उम्र के साथ साथ डीजेनरेटिव प्रोसेस चालू होता है, इस वजह से ये जो मांसपेशी आपकी फटने लगती है। अच्छा, बूढ़े में तो चलो समझ में आता है कि उनमें चीज़ें ज़्यादा होने लगती है, इवन फ्रैक्चर तक भी ज़्यादा होते हैं, घुटना घिसना सब ज़्यादा होता है। कभी कभी जवान लड़के आते हैं, जवान लोग आते हैं, है ना, बहुत यंग होते हैं, उनके भी कभी कभी मांसपेशी फटने को मिलती है, तो वो आके पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरी कैसे फट सकती है। तो हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हूँ, बहुत जवान हूँ, तो उनके उसके तो बोलते हैं कि हमारे कैसे फट सकती है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो मोस्टली कौन से आते हैं, जिनको चोट लगी होती है, और चोट लगने में भी ये जो मांसपेशी होती है कभी कभी फट जाती है। अगर जोर से आपको चोट लगी है, या बार बार आपका कंधा निकल रहा है,
वो भी कारण होता है इम्पॉर्टेंट इस मांसपेशी के फटने का। तो जोर से अगर चोट इसमें लगती है तो इस मांसपेशी के फटने का कारण रहता है। तो उसको ये बताता हूँ मैं कि आपके जोर से चोट लगी है, जो किसी को पता है, इस वजह से आपका कंधा या तो निकल गया, उस वजह से फट रही है, या फिर बिना कंधे के निकले उस जो मांसपेशी था उस पर बहुत ज़्यादा जोर आया और वो फट गई है ना, वो झटके के कारण, जोर के कारण फटी है। तो दोनों कारण हम देख लिए, बूढ़े लोगों में क्या कारण होता है और जवान लोगों में क्या कारण हो सकता है, जो कि मोस्टली कारण होता है चोट के। ठीक है, तो 2 कारण हमारे हो गए। या फिर जो यंग लोगों में बताया मैंने कि बार बार कंधा निकलता है, वो भी कारण हो सकता है मांसपेशी के फटने का। ठीक है ना, 3 से 4 कारण हमने देख लिए। और बाकी तो एक मेन पैथोलॉजी क्या होती है इसके बीच में कि जो आपका ये जो लिगामेंट होता है बनाता कौन है? कोलेजन बनाता है। कोलेजन कम होते जाता है, कोलेजन कमज़ोर होते जाता है बॉडी का, तो ये जो मांसपेशी होती है ज़्यादा प्रोन होती है फटने के लिए। कोलेजन की कमी भी होती जाती है बॉडी में, तो ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ हमने देख ली, इसका कारण हमने देख लिया। अब आते हैं एज़ यूजुअल लक्षण पे कि क्या क्या दिक्कतें आती है। तो सपोज़ एक पेशेंट आया मेरे पास, तो किस तरह का पेशेंट आएगा मेरे पास कि मुझे पता लग जाएगा कि इसको मांसपेशी फटी हुई है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ठीक है, कि आपको क्या दिक्कत आएगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपके कंधे में मांसपेशी फट गई है। तो सबसे पहले जब आप आएँगे, जब आप आओगे, या सपोज़ मेरे पास जो पेशेंट आया है इस मांसपेशी फटने का, ठीक है, तो कैसे आएगा? वो अपना कंधा हो सकता है कि बिल्कुल ही ना उठा पाए, पहला कारण। दूसरा कि थोड़ा उठा पाए, बाकी सपोर्ट से उठा पाए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो सकती है, या तो उठा ही नहीं पाएगा या सपोर्ट से उठा पाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि मांसपेशी बहुत ज़्यादा फट जाती है, लेकिन सपोर्टिंग मसल इसके आसपास के जो होते हैं, वो उठाने में मदद कर देते हैं। जो पर्टिकुलर मांसपेशी फटी है सपोज़, तो वहाँ पे डेल्टॉइड वगैरह के मसल होते हैं, वो उठाने में कभी मदद कर देते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मांसपेशी फटी हुई है, लेकिन उसको सिम्पटम लक्षण नहीं आया, तो 2-3 वैरायटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जानना बहुत ज़रूरी है आपका कि कैसे